कि हमारे दिल में अपोजिट जेंडर के लिए लव आता है। पहली बात तो मैं इस साइंस को समझ चाहता हूँ कि कई लोग को लड़कियों के प्रति से भी लव हो जाता है, मतलब लड़कियाँ हैं लड़कियों से ही लव हो रहा है, लड़के हैं लड़कों से ही लव हो रहा है, कई लोगों को अपोजिट लव होता है। तो ये कैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है? देखिए, भगवान के इसमें कुछ है ही नहीं। भगवान ने कभी आपसे ये थोड़ी ना बोला था कि आप लड़के और लड़के आपस में सेक्स करोगे, ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने लड़के और लड़की को बनाया इसीलिए कि आप दोनों आपस में सृष्टि का निर्माण करोगे। वो तो आप अपनी कमजोरी की वजह से लड़का लड़के के पास जाने लगा। साहब ये सब नहीं होता है। आपने टिकटॉक को देखा, टिकटॉक के बाद आपने देखा कि गे कम्युनिटी कितना ज़्यादा इनरोल करती है। साथ में आपने लेस्बियंस को भी देखा एंड गे कम्युनिटी को भी देखा एंड स्ट्रेट टू वाली कम्युनिटी को भी देखा, और भी कई सारी कम्युनिटी आती है जो इन सारी चीज़ों को एंटरटेन करती है। अगर आप गौर से इन सब चीज़ों को देखोगे तो कहीं ना कहीं इनके पास व्यवस्था की कमी थी। जिस लड़के के अंदर मर्दानगी नहीं थी उस मर्द को कोई महिला एक्सेप्ट करी नहीं, तो उस मर्द के अंदर सिर्फ इतनी सी मर्दानगी बची कि मेरे दोस्त तो मेरे अपने हैं। अब जब अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा तो उसके साथ कोई लड़की आने से रही, तब उसने जो अब बढ़ती उम्र में सर अंदर से तो हार्मोन भी बढ़ रहा है आपका, एग्जैक्टली लेकिन लड़की आपके साथ है ही नहीं। फिर आप वो फीलिंग अपने किसी एक पार्टनर के साथ देखते हो जो कि मेल है, फिर वहां से गे कम्युनिटी इनरोल करती है आगे। मैं सारे उन किन्नरों की बात नहीं कर रहा यहाँ पर फेक गे की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जबरदस्ती अपने हार्मोनल को इतना ज़्यादा बढ़ाया कि उनके पास जब जुगाड़ कम थे उस वजह से उन्होंने सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से लड़के लड़के एक दूसरे से प्यार करने लगे, आपस में साथ में लेटते, हार्मोनल डिसबैलेंस हुए, उनके हुए और आपस में रोमांस करना चालू कर दिया। सेम गर्ल्स हॉस्टल में देखने को मिला, लड़कियां लड़कियां साथ में रह रही हैं और उन्होंने एक दूसरे को पसंद करना चालू किया। कभी आपने ये देखा कि लड़की इंडिविजुअल अपने घर पर रहती थी, कोएड कॉलेज में पढ़ती थी, सारे दोस्तों के साथ थी, लेकिन उसका प्रेम जो है एक लड़की के लिए हो गया। जरूर वो लड़की इसकी खास बेस्ट फ्रेंड होती है जिससे इसका प्रेम हो जाता है, जरूर एक लड़के का वो खास बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे इसको इश्क हो जाता है और वो गे बन जाता है। तो ये कम्युनिटिकल जो है ना, ये सहूलियत के अनुसार बनी थी। ओके इसका कोई भी नहीं कि तो भगवान ने ऐसा कुछ बनाया था, इन लोगों की मक्कारी है बस। तो ये इनकी खुद की बनाई हुई समस्या है, ये समस्या है नहीं समस्या। वरना जो रियल में एक पार्टनर एक दूसरे के साथ रहते, पार्टनर कपल का मतलब क्या है? लड़का लड़की, बस सिंपल। इसके बाद कोई पार्टनर था ही नहीं, वो तो बिजनेस हो गया ना फिर। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा कि अनन्या भांगर है, संजय भांगर की बेटा क्या बेटी का हो, उसने अपना हार्मोन चेंज करवा दिया। जब बाद में स्टेटमेंट्स आती है कि कई लोग उस पर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपने लड़की अब इसलिए बने क्योंकि आपको मेंस क्रिकेट में अब इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, या आपको लगता था स्कोप नहीं है उस पर। तो उसने कहा नहीं मेरे को आइडेंटिटी ऐसी थी, बचपन से मुझे लड़कियों जैसे शौक थे, तो मैंने चेंज करवा लिया। इसको अब हार्मोनल इम्बैलेंस बोलोगे कि इसको नामर्द बोलोगे? देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसको बोला जा सकता है, क्योंकि नामर्द या मर्द वाली इसमें कोई बात ही नहीं। क्योंकि जब वो लड़की बन गया तो जाहिर सी बात है मर्द वाला खत्म ही हो गया, एंगल ही खत्म हो गया, वो लड़की की तरफ ज़्यादा ही सम्मोहित है। इसको बोला जाता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के हिसाब से इसको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर इतनी कमियां आ गई, वो लड़के के रूप में जब बेहतर नहीं हुआ समाज में आने के लिए, उसने देखा कि कई सारी लड़कियां आगे जा रही, तो क्यों ना ऐसा करें, हार्मोनल डिसबैलेंस कर लेते हैं। जो अपने अंदर के ओन हार्मोन से उससे तो मज़ा आ ही नहीं रहा है, चलो चेंज कर लेते हैं। जैसे लड़कियां फिलर कर लेती हैं, बोटॉक्स वगैरह करा लेती हैं, जिससे उनकी जो बॉडी है एक अलग तरीके से उभार लाती है, जो लड़कों को बड़ी पसंद आती है। उस तरीके से उसने अपने कैरेक्टर और उसने अपने बॉडी को दोनों को चेंज करा होगा। ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है, मेरा एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है यहाँ पर कि उसने ऐसा सोचा होगा, फिर उसने ऐसा करा होगा, ओनली फॉर व्यूज, ओनली फॉर फेम, ओनली फॉर पैसा। तो ये सब पूरा एक फेम और उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है।